नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। आज बात उस जाबाज की जिसने अपनी उम्र के 22 साल सरहद की बर्फीली हवाओं और तपती धूप में मां भारती के आंचल की रक्षा करते हुए बिता दी है। मध्य प्रदेश के नारायणगढ़ की धरती आज अपने लाडले सपूत के स्वागत में पलके बिछाए खड़ी है। भारतीय सेना के जाबाज सैनिक अंतिम कुमार ग्वाला 22 वर्ष तक देश की सरहदों पर अडिग पहरेदारी करने के बाद 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होकर अपने गृह नगर पहुंचे। जैसे ही फौजी ने नगर की सीमा में कदम रखा, पूरा नारायणगढ़ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से दहल उठा। नारायणगढ़ की गलियां आज किसी दीपावली की तरह सजी हुई थी। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्पमालाओं और फूलों की बारिश से फौजी अंतिम ग्वाला का वो भव्य स्वागत किया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। कहीं आरती उतारी गई तो कहीं मिठाइयों से मुंह मीठा करवाया गया। खुशियों का ये कारवां बस स्टैंड से शुरू होकर गांधी चौराहा, बड़ा मंदिर रोड और इमली फाटक होते हुए उनके निवास स्थान तक पहुंचा। इस गौरवशाली क्षण में फौजी की धर्मपत्नी पिंकी ग्वाला भी कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। नगर के हर बुजुर्ग, महिला और बच्चे की आंखों में अपने फौजी के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। इस ऐतिहासिक मौके पर फौजी अंतिम कुमार ग्वाला ने जो कहा वो हर भारतवासी के सीने में जोश भर देने वाला है। फौजी ने पूरे निष्ठा के साथ कहा, मैं हमेशा मां भारती और देश की सेवा के लिए निसंकोच तैयार हूं। मैं घर आऊं या ना हूं, मगर देश के लिए अपनी निष्ठा के साथ सेवा करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने युवाओं को प्रेरणा देते हुए संदेश दिया कि आने वाली पीढ़ी को भी देश की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आना चाहिए। फौजी ने भावुक होकर समस्त नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। भाना इंडिया टीवी भी जाबाज फौजी अंतिम कुमार ग्वाला के जज्बे और उनकी 22 वर्षों की बेदाग सेवा को दिल से सलाम करता है। जय हिंद। मैं 22 साल की सर्विस करके आज 31 को रिटायर हुआ था और इस उपलक्ष्य में गांव वालों ने बहुत ही मेरा सम्मान किया। हार्दिक उनका मैं आभारी रहूँगा। और मैंने इस दौरान पूरे देश के भिन्न भिन्न कोने में जाकर अपने ड्यूटी सर्वाई की है। और क्या सर, देश के नवयुवकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक ही संदेश है, कम से कम उनको एक बार इंडियन आर्मी में ज़रूर ज्वाइनिंग लेना चाहिए ताकि उनको और अपने देश के क्या हालात चल रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, किस तरह देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, उनके बारे में उनको पता चले। और क्या बोलते हैं इनको, मतलब उनके, हाँ सर, अग्निवीर नहीं, अग्निवीर जो योजना है वो उसमें सुधार अभी सरकार सोच रही है, अभी चल रहा है, उसमें वो सक्सेस नहीं है वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन उसमें संशोधन किया जाएगा। अभी उसी के हमारे हेडक्वार्टर, दिल्ली हेडक्वार्टर वगैरह उनमें बात चल रहा है। अभी मैं अंडरग्राउंड कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उसमें संशोधन होना जरूरी है। वो जो 25% जो अथॉरिटी निकाला है उन्होंने, क्या बोले 40 में 100 में से 75% जो है फौज को निकाल दिया जाएगा, प्लस 25% को इंडियन आर्मी में आगे सर्विस करने का मौका मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हालांकि होगी, अगर रैली मतलब जो पहले चलती थी रैली टाइप भर्ती, वही दोबारा लागू होगी, मेरा जहाँ तक मानना है।